हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं वर्क पावर एनर्जी के। क्या है ये क्वेश्चन? गर्ल ऑफ मास 50 किलो, मास दिया हुआ है 50 केजी, क्लाइंब्स ए फ्लाइट ऑफ 100 स्टेयर्स ईच मेजरिंग 0.25 मीटर। मतलब इसने सीढ़ियां चढ़ी है, हर सीढ़ी की हाइट 25 मीटर है, 0.25 मीटर, और 100 सीढ़ियां चढ़ी है, मतलब टोटल इतने हाइट पे वो लड़की पहुंच गई। टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। फोर्स ढूंढना है, राइट। फिर कितना वर्क डन किया है गर्ल ने वो ढूंढना है। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ढूंढनी है। और पावर ढूंढना है, वॉट से भी ढूंढना है, और हॉर्स पावर में भी ढूंढना है। और जी की वैल्यू हमको दे के रखी है 10 मीटर्स पर सेकेंड्स पर ले। चलो इसको और करते हैं, है ना। सो क्या है ये लड़की, तो वर्क डन तो हुआ ही है। फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, F इज इक्वल्स टू एम ए, है ना। सो F इज इक्वल्स टू एम ए से हम फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। सो एक्सेलरेशन तो क्या होगा इसका, जी ग्रेविटी के अगेंस्ट ही जा रही है, तो फोर्स कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। एम जी, मास 50 किलो का है और जी है 10, यानी 500 न्यूटन का फोर्स ये लड़की जनरेट कर रही है सीढ़ी चढ़ने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट, राइट। या तो इतना वजन लेके वो चढ़ रही है, उसका खुद का वजन जो कि फोर्स है 500 न्यूटन है, तो ये फोर्स कह दो या वेट कह दो। सेकेंड पार्ट जो कैलकुलेट करना है, लेबलिंग जैसा दिया हुआ है ना वैसा ही करो, लेबलिंग को बदल देना ये भी एक पेनलाइज कर सकता है तुमको मार्क्स में। वर्क डन, वर्क डन मिल जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स था 500 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 0.25 इंटू 100, 00 जूल्स। ये इतना वर्क डन हुआ 12,500 जूल्स। फिर आगे सी वाला हिस्सा क्या ढूंढने को कह रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्राउंड पे थी तो जीरो थी, अब हाइट पे पहुंची तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो इसको हम कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो मिल जाएगी हमको एम जी, और चेंज इन हाइट, मास वो का वही रहने वाला है लड़की का, ग्रेविटी भी वो की वही रहेगी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब चेंज इन हाइट। सो मास लड़की का था 50 किलो, ग्रेविटी है 10, और चेंज इन हाइट थी, फाइनल हाइट कितने हाइट पे वो पहुंची, ये वाली हाइट, तो ये आ गई 25 मीटर, और इनिशियल हाइट थी उसकी 0, मतलब इनिशियली ग्राउंड पे थी, तो 125,00 जूल्स। सो जो वर्क डन हुआ है ना वही वर्क डन एनर्जी के फॉर्मेट में अपीयर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में। फिर डी वाले हिस्से में क्या ढूंढना है हमको, पावर। तो पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन था 12,500 और टाइम दिया हुआ है हमको, हाँ 20 सेकेंड्स, कैंसलेशन करो, सो 625 वॉट्स। और मुझे हॉर्स पावर में कैलकुलेट करना है, तो 625 डिवाइड बाय 750, कैंसलेशन करो, 25 से जाएगा 25, 25 सा 6 पैसा 30, 5 पैसा तो 5/6, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.83 हॉर्स पावर से हॉर्स पावर के टर्म्स में आंसर आ गया। सिंपल सम था। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लोड ऑफ 220 केजी, तो मास दिया हुआ है 220 किलो, is vertically pulled up by a crane through a vertical height of S लिखो या H लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 मीटर वो लोड को ऊपर लिफ्ट कर दिया 40 सेकेंड में। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, टोटल वर्क डन कितना होगा और हॉर्स पावर कितना होगा, मतलब जो क्रेन है उसका इंजन का हॉर्स पावर कितना है।
तो फोर्स तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, एक्सेलरेशन की जगह पे जी यूज कर लेंगे, 220 इंटू 10 यानी 2200 न्यूटन। इतना फोर्स अपर डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अब जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 दी हुई है, देखो तो गलती कर दी हमने। ये जब 9.8 दिया हुआ है तो 9.8 ही यूज करो, ये चीज एक ध्यान में रखने वाली बात है। सो 220 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, 2156 न्यूटन्स, ये आंसर आ गया। सेकेंड वाला वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 2156, डिस्प्लेसमेंट है 16 मीटर, मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये मल्टीप्लीकेशन आएगा 34496 जूल्स, इतना वर्क डन हो गया। और फिर हॉर्स पावर ढूंढना है हमको, तो हॉर्स पावर विल बी इक्वल टू जो भी पावर मिलेगा डिवाइडेड बाय 750, पावर मिलेगा हमको वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन मिला मुझे 34496, टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड्स इंटू 750, तो करो। तो ये मिलता है 1.149 HP, राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 1.15 HP। ये आ गए सारे आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्क ऑफ 1000 जूल्स, तो वर्क डन ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1000 जूल्स का वर्क डन है, टाइम 4 सेकेंड्स में हो रहा है, सच दैट द डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर इज कॉस्ट ड्यू टू, फोर्स ढूंढना है और पावर ढूंढना है। तो अगेन बहुत ही सिंपल सम हो गया, राइट। वर्क डन टाइम दिया हुआ है, पावर तो मिल जाएगा, फोर्स कैसे ढूंढेंगे, फोर्स मिलेगा m इंटू जी, राइट, बट मास दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, सो वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स विल बी वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन कितना है वो 1000 और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 20 मीटर, सो 50 न्यूटन का फोर्स है, यूज हुआ है या जनरेट हुआ है, ऐसा भी कह सकते हो। बी वाले पार्ट में पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम, जैसा कि मैंने कहा सारे फॉर्मूला फिंगर टिप से होने चाहिए, तब जाके 250 वॉट। अब यहाँ पर हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहा है, तो वॉट्स में ही रहने देंगे, ये रहा आंसर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू ए बॉडी through a distance of 10 meter such that it does a work of 4000 joules if the mass of the body is 20 kilo. What is the acceleration of the body, है ना। अगेन वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिससे हमको फोर्स मिल जाएगा। वर्क डन पता है 4000 और डिस्प्लेसमेंट पता है 10, तो फोर्स मिल गया मुझे 400 न्यूटन्स का, ये पार्ट ए हो गया। फिर पार्ट बी में है एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल्स टू एम ए यूज करेंगे, एक्सेलरेशन विल बी F अपॉन एम, मास 20 किलो का है, तो ये हो जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन भी जनरेट हो रहा है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, इंजन ऑफ पावर 200 वॉट है ना, 4 सेकंड के लिए ऑपरेट हो रहा है। सो फाइंड द वर्क डन बाय द इंजन इफ द फोर्स डेवलप्ड इज 100 न्यूटन, कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट। सो पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको वर्क डन मिल जाएगा, पावर इंटू टाइम, पावर दिया हुआ है 200, टाइम है 400, 800 जूल्स, ये वर्क डन मिल गया मुझको। और डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे ढूंढेंगे, वर्क डन के फॉर्मूला से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विल बी वर्क डन अपॉन फोर्स। वर्क डन मिला था मुझे 800 जूल्स और फोर्स कितना है 100 न्यूटन, सो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 8 मीटर। सब कुछ ऐसा ही फॉर्मेट में है,
सब कुछ SI फॉर्मेट में है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द हॉर्स पावर। सो पावर कैलकुलेट करना है, लेकिन हॉर्स पावर में कैलकुलेट करना है। और हॉर्स पावर के लिए हम ये कन्वर्जन हमेशा याद रख सकते हैं, रखना ही चाहिए। 750 watts of the motor of elevator which carries 10 persons of mass 60 kg through a vertical height, वो पता नहीं है, ऑफ, अच्छा वर्टिकल हाइट दी हुई है, ऑफ 20 मीटर्स इन टाइम है 30 सेकेंड्स। तो कितना पावर होगा? तो पावर हमको मिलेगा वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन मिलेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। फोर्स मुझे पता है कितना है, फोर्स मुझे मिलेगा mg अपॉन टाइम। मास पता है मुझे कितना है, 10 आदमी है 60 किलो के, यानी 600। जी की वैल्यू 10 दी हुई है क्वेश्चन में, वही यूज करो। अगर 9.8 दी होती तो वही यूज कर दे। डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर और टाइम है 30 सेकेंड। सो 0 0 कैंसल, 2 2 दूनी 4, 1 2 3 वॉट्स। अब मुझे तो हॉर्स पावर में चाहिए, तो 4000 डिवाइडेड बाय 750। सो 16/3, तो कितना जाएगा 5.33 हॉर्स पावर। इतना हॉर्स पावर है एलिवेटर की क्रेन में। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक पंप। अगेन पावर कैलकुलेट करना है, और वो भी हॉर्स पावर में कैलकुलेट करना है। विच कैन लिफ्ट 2000 मीटर क्यूब, 2000 मीटर क्यूब का पानी लिफ्ट कर सकता है वो। डेप्थ ऑफ 20 मीटर और टाइम दिया हुआ है 25 मिनट। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, कंपलसरी है। 25 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो 1500 सेकेंड्स। जी की वैल्यू दी हुई है 10 और डेंसिटी दी हुई है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये पानी की डेंसिटी दी हुई है। क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो वॉल्यूम में से तुमको मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ढूंढना क्या है, पावर, है ना। सो पावर के फॉर्मूला को थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं। वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स इज इक्वल्स टू ma इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मास ढूंढने के लिए हम यूज करेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। देखो ये देखो, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। एक को दूसरे फॉर्मेट में स्प्लिट करना, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज आस्क्ड एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। इस चीज को हम कहते हैं मैनिपुलेशन। इस चीज को ढंग से समझना भी चाहिए, इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से अप्लाई करते भी आना चाहिए, और घबराहट तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सो चलो आगे सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम है 2000, डेंसिटी है 1000, एक्सेलरेशन 10 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 20 मीटर का, डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ है 1500 सेकेंड्स। सो 0 0, ये दो जीरोस को मैं हटा देता हूँ। 3 5 15, 4 5 20। आगे बढ़ते हैं। सो ये हो जाएगा 400 इंटू 1000 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 750 भी कर देता हूं तो HP मिल जाएगा, है ना। 25 16, और कुछ, ये एक जीरो कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3200 अपॉन 9 HP। अब इसको कट करो, डिवाइड करके देख लो रफ में। सो 355.555 HP, जिसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 355.56 HP। इतना पावर जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक पंप। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच ए क्रेन कैन लिफ्ट ए लोड ऑफ 4 टन। देखो
तो यहाँ पर मास दिया हुआ है 4 टन, 4 टन यानी 4 इंटू 1000 किलो। ये सब आईक्यू है, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। टन का मतलब होता है 1000 किलो, क्विंटल का मतलब होता है 10,000 किलो। नहीं, क्विंटल का 10,000 किलो नहीं होता है, क्विंटल होता है 100 किलो, टन होता है 1000 किलो। व्हेन इट्स मोटर ऑफ 4 HP ऑपरेट्स फॉर 10 सेकेंड्स, है ना। सो कैलकुलेट दी हाइट, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं पावर के फॉर्मूला से ही। वर्क डन अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला जो है, वर्क डन जो है, इसको हर बार एक्सपांड ऐसे ही करो। फोर्स विल बी इक्वल टू mg डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। अब इसमें सब कुछ दिया हुआ है, हमको डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। सो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा पावर इंटू टाइम अपॉन mg। पावर दिया हुआ है 4 HP, उसको हमको कंपलसरी वॉट्स में कन्वर्ट करना है। टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। मास दिया हुआ है 4000 किलो। जी दिया हुआ है 10। देखो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है जी, तो वही यूज करना है। 10 10 कैंसल, ये एक और 0 कैंसल, 25 3 सा 16 सा 4 4 सा 16, सो 3/4 मीटर, है ना। सो 3/4 मीटर है, तो या तो इसको मीटर में ही रखो 0.75 मीटर्स, या तो फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो 75 सेंटीमीटर। तो क्रेन 4 टन के लोड को इतने तक लिफ्ट कर पाएगी 4 HP का पावर कंज्यूम करके। बहुत ज़्यादा है, 4 HP का पावर यानी बहुत ज़्यादा है। 2 AC जितना पावर हो गया। एक AC 2 HP का मान के चलो, 1.5 टन का। फॉर हाउ लॉन्ग मस्ट टर्न, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछा हुआ है। इलेक्ट्रिक मोटर पंप ऑफ 2 HP, है ना, ऑपरेट्स सो एज टू पंप 5 मीटर क्यूब ऑफ वाटर फ्रॉम ए डेप्थ ऑफ 15 मीटर। जी दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है। अगेन टाइम ढूंढना है, पावर दिया हुआ है। पावर के फॉर्मूला को ही हम मैनिपुलेट करेंगे। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एम जी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मास को लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन टाइम, है ना। टाइम ढूंढना है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट अपॉन पावर। तो वॉल्यूम दिया हुआ है 5, डेंसिटी है 1000, जी है 10, हाइट है 15 मीटर और पावर है 2 इंटू 750। सिंप्लीफाई करो, 0 0 कैंसल, ये 40, ये हो जाएगा 5 इंटू 40 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 3, 5 3 सा 15, 20, 500 सेकेंड्स। सेकेंड्स में ही रहने दो, चाहो तो मिनट्स वगैरह में कन्वर्ट करो, बट क्योंकि ऐसा ही फॉर्मेट है, सेकेंड्स में आंसर राइट ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक पंप इज 60% एफिशिएंट। देखो अब ये कुछ नया ही पहलू है सामने। 60% एफिशिएंट एंड इज रेटेड 2 HP, पावर देकर रखा हुआ है। कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो मास ढूंढना है या वॉल्यूम ढूंढना है, ये मुझे अभी पता नहीं चल रहा है, बट चलो मैं दोनों पे ही क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं। विच इट कैन लिफ्ट थ्रू द हाइट ऑफ 5 मीटर्स, और टाइम दिया हुआ है मुझे 40 सेकेंड्स का। ठीक है, देखो अब इस चीज को समझो, एफिशिएंसी को इन सब चीजों में कैसे जोड़ोगे। कि भाई एक इलेक्ट्रिक पंप है, 60% एफिशिएंट है, तो वो कितना पानी लिफ्ट कर पाएगा। या तो वॉल्यूम ढूंढना है या तो मास ढूंढना है, दोनों में से कभी मुझे पता नहीं है, तो मैंने दोनों पे क्वेश्चन मार्क डाल के रखा हूं। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल पावर डिलीवर्ड, मतलब जो पंप है भले 2 HP का है, पर वो डिलीवर कितना करेगा, सिर्फ 60%, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ही 60% है। सो ये हो जाएगा 6/5 HP, जिसको तुम फर्दर सॉल्व करके 6/5 इंटू 750, तो 900 वॉट।
तो इतना डिलीवर कर पाएगा पंप, है ना। अब फिर से पावर के फॉर्मूला को मैन्युपुलेट करो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एफ इज इक्वल्स टू एम जी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमको तो ऑलरेडी मास कहा था, तो मास कैलकुलेट कर लेते हैं, जी इंटू एस अपॉन पावर इंटू टाइम। कैलकुलेट करो मास, जी की वैल्यू है 10, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर्स, पावर दिया हुआ है 900 वॉट्स और टाइम कितना दिया हुआ है 40 सेकेंड्स। सो इस हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, सही है ये सब। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट इट कैन लिफ्ट। ठीक है, अच्छा ये मैंने यहाँ पे मैनिपुलेशन शिफ्टिंग गलत किया है। सो एम चाहिए ना मुझे, पावर इंटू टाइम अपॉन जी इंटू एस। सो मास विल बी इक्वल टू पावर इंटू टाइम अपॉन जी इंटू एस। पावर कितना है 900, इफेक्टिव पावर 900 ही है, टाइम कितना है 40 सेकेंड्स है, जी की वैल्यू 10 और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। 0 0 कैंसिल, 5 से जाएगा 8 जा 720 kg। ये देखो मास मिल गया। क्या मैं वॉल्यूम ढूंढ सकता हूँ? हाँ ढूंढ ही सकता हूँ, पानी की डेंसिटी तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो वॉल्यूम कैसे मिलेगा, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास अपॉन डेंसिटी 750 डिवाइडेड बाय 1000। सो ये मिल जाएगा मुझे 0.72 मीटर, क्योंकि ये वॉल्यूम भी मिल गया। अगर ढूंढना होता तो, वैसे तो यहाँ पर मास ढूंढने के लिए कहा है, मास मुझे सीधे सीधा मिल गया। पावर की एफिशिएंसी को कैसे कन्वर्ट करना है वो चीज यहाँ समझनी है। पंप इज 60% एफिशिएंट, मतलब जो रेटेड पावर है उसका 60% ही यूटिलाइज हो रहा है, बाकी कहाँ जा रहा है, बाकी फ्रिक्शन के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, कॉइल्स के मैग्नेटाइजेशन होने के पीछे खर्च हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द टाइम फॉर विच द मोटर पंप ऑफ 10 HP and efficiency 80% must be switched on so that to pump 20 मीटर क्यूब ऑफ वाटर थ्रू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 20 मीटर, है ना। अब इफेक्टिव पावर कैलकुलेट कर लो, इफेक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय पंप विल बी इक्वल टू 80% ऑफ 10 HP। कैलकुलेट करो 80% ऑफ 10 HP कितना होता है, 80 अपॉन 100, 10 HP मल्टीप्लाइड बाय 750, हाथों हाथ वॉट्स में कन्वर्ट कर दो। सो 6000 वॉट्स, इतना पावर पंप डिलीवर करेगा। और अब हमको ढूंढना है टाइम, पावर के ही फॉर्मूला को हमें बार बार मैन्युपुलेट करना है, करते जाओ, एम जी एस अपॉन टी, है ना। ढूंढना क्या है मुझे, वॉल्यूम, मास को मैं फर्दर लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, राइट, अपॉन टी। सो वॉल्यूम ढूंढने के लिए पावर इंटू टाइम अपॉन डेंसिटी इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। सही बात नहीं, वॉल्यूम थोड़ी ढूंढना था मुझे, तो ढूंढना है टाइम। तो टाइम ढूंढने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू एस अपॉन पी। हर बार ये स्टेप्स दिखाओ, इवन तो ये याद भी हो गया हो ना, फिर भी ये स्टेप्स दिखाओ। सो 20 मीटर क्यूब 1000 है डेंसिटी, जी की वैल्यू 10 दी हुई है ऑलरेडी, ध्यान से देख के ही रखो, बाय डिफॉल्ट 10 मत रख दो। कभी कभी क्वेश्चन को क्या है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट बनाने के लिए वो लोग जी 9.8 भी दे देते हैं। डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर, इसलिए जो है ना गिवन डेटा इधर लिख ही लेना चाहिए। अब ये तो क्योंकि लास्ट लाइन में दिया हुआ है, तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट हो सके तो लिख ही दो, 1 2 3 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1000 अपॉन 6, त्रीजा 2000 अपॉन 3 सेकेंड्स, 666.67 सेकेंड्स। और चाहो तो फिर इसको मिनट्स में, आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट जैसा कि मैं कहता आया हूँ हमेशा,
SI फॉर्मेट है तो SI फॉर्मेट में ही रहने दो इसको। आगे बढ़ते हैं। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 1000 kg ऑफ वाटर is allowed to drop through the height of 100 meters, right? डिस्प्लेसमेंट लिखो, h लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। in I seconds, in 1 second, ये 1 second है। if the conversion of potential energy to electrical energy is 60%, कैलकुलेट द पावर आउटपुट। पावर कितना होगा, ठीक है ना। टाइम भी दिया हुआ है 1 सेकेंड। सो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। वर्क डन के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का एस लिखो, एच लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स के लिए एम जी एच अपॉन टाइम। सो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10 इंटू 100 अपॉन टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस, इतने वॉट का पावर आउटपुट आया है। बट 60% एफिशिएंसी ही है, तो जो पावर आया है, राइट, देयरफॉर पावर जनरेटेड विल बी इक्वल टू 60% ऑफ 1 2 3 4 5 6, 2 जीरोस कैंसल हो गए, तो ये हो जाएगा 60, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 6 लाख वॉट। इतना पावर जनरेट होगा। कितना आया, 6 लाख वॉट। इसको किलोवाट मेगावाट में लिख सकते हैं। हाँ, मेगा का मतलब होता है 6 जीरोस, बट यहाँ पे 6 जीरो नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई 10 एंड डिवाइड बाय 10 कर देता हूँ। अब ऊपर 6 जीरोस हो गए, है ना। तो ये 10 टू द पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ मेगा, तो ये मेगावाट में कन्वर्ट कर, ये कन्वर्जन आना चाहिए। किलो में भी कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, इसी चीज को किलो में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। 600 और 3 जीरो की जगह पे मैं किलो लिख दिया, तो 600 किलो वॉट, राइट। आगे बढ़ते हैं। ए कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग इज हेल्ड नियर ए स्मॉल टॉय कार। देखिए ऐसी गाड़ियां पीछे खींचते हैं, फिर उसके बाद में छोड़ते हैं ना, तो चलने लगती है। तो वैसा ही कुछ है, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होती है, जिसका मास है, टॉय कार का मास है 15 किलो। ऑन रिलीज ऑफ द स्प्रिंग द टॉय कार मूव्स फॉरवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, है ना। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही काइनेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हुई, सिंपल बात। सो लिखो इधर स्टेटमेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, नो लॉस। ऐसा एक एजम्पशन डाल दो कि मतलब कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, वो एफिशिएंसी कुछ इन्वॉल्व नहीं है। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सो हाफ इंटू 15/100 इंटू 10 इंटू 10 10 तो ये हो गया 7.5 जूल्स। इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर थी, 7.5 जूल। सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, ए कैटापुल्ट थ्रोज ए स्टोन ऑफ मास। कैटापुल्ट पता है ना, गिल्लोर, ऐसा मारता है कैटापुल्ट, विथ ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर एफिशिएंसी है कि भाई 25% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलास्टिक बैंड इज वेस्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ये अक्सर होता ही है, कोई कोई क्वेश्चन में वेस्टेज को मना कर दिया हो कि भाई वेस्टेज मत लो, जैसे कि ये कार वाले क्वेश्चन में हमने वेस्टेज नहीं लिया, यहाँ पर कहा है कि भाई वेस्टेज कंसीडर करो। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे भी सेम चीज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैटापुल्ट इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन विथ एफिशिएंसी ऑफ 25%। सो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं।
काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ mv², हाफ इंटू 10/100 इंटू 30 इंटू 30, राइट, 1 2 0 5 3 3 9 45 जूल्स. As efficiency is 25%, therefore, राइट, काइनेटिक एनर्जी इतनी है. अब 25% तो वेस्टेज हो गई थी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ वेस्टेज प्लस ये जो काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई. अब देखो यहां पर ये चीज को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्रोनोलॉजिकली, मतलब क्या पहले हुआ बाद में हुआ. अब मैंने ये कैटापुल्ट को खींचा, तो लेट्स से कुछ एनर्जी थी, इसमें से 25% वेस्टेज हुआ और बाकी काइनेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हुई. तो ये जो है ना 75% है पोटेंशियल एनर्जी का, राइट. सो कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी वो इससे ज़्यादा ही होगी. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई 75, ऐसा चाहो तो ऐसे स्टेटमेंट लिख दो. इधर क्या स्टेटमेंट लिखोगे इसके अंदर? स्टेटमेंट, सो स्टेटमेंट को ऐसा लिख सकते हैं हम कि 45 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 75% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैटापुल्ट. ये समझ है. अब समझ के हिसाब से कैलकुलेशन करना है. समझ में आया? जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई थी ना, उसकी 25% वेस्ट हो गई, 75% काइनेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हुई. इस समझ को मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया. फिर उसमें से मैं खुद सॉल्व करूंगा कि 45 जूल्स ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी आई है ना, वो 75% है, 75% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैटापुल्ट है. तो इसमें से मैं अब इक्वेशन कैसे बना सकता हूं कि भाई 75% ऑफ पीई इज 45 जूल्स. तो टोटल पी कितनी होगी वो मुझे इजीली मिल जाएगी, क्योंकि 25% वेस्टेज था, तो 75% इज 45 जूल्स. समझ, और समझ को लिखो, लिखने के बाद में मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो. सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैटापुल्ट की थी 60 जूल्स, जिसमें से 25% वेस्टेज हो गया, यानी 15 जूल्स वेस्टेज हो गई और 45 जूल्स डिलीवर हुई. ये जो हिस्सा है ना, इसको ढंग से समझो. फिर से एक और बार समझा देता हूं. कैटापुल्ट को खींचा, कुछ एनर्जी आई, उसमें से 25 वेस्ट हो गई और 25% वेस्टेज दिया ही हुआ है, और 100 में से माइनस करके मुझे मिला 75%. परसेंटेज टोटल होता है 100, तो 75% काइनेटिक के फॉर्म में है. तो उसी चीज को मैंने लिखा कि भाई 45 जूल्स ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो 75% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है कैटापुल्ट की, और उसके बेसिस पे मैंने सॉल्व किया. काफी है. नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे हम न्यूमेरिकल्स. तब तक के लिए सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो. सी यू, बाय बाय.